चेयरपर्सन जनाब नज़ीर अहमद खान साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हीना भट्ट जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड इंडस्ट्री श्री विवेक भारद्वाज जी, इंडस्ट्री और KVIB के सभी अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित यूटी प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कन्हीमा गांव में उपस्थित सभी आर्टिजन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, आज मागम बडगाम में सोजनी हस्तशिल्प स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अद्भुत कला की मार्केटिंग के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट का लॉन्च तथा यहाँ कन्हीमा में कलाकारों से सीधा संवाद मेरे लिए अत्यंत ही बेहतरीन अनुभव है। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी की वजह से हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो समस्या आई है, उसके समाधान पर कई बैठकें पिछले दिनों प्रशासन के स्तर पर हुई, कई निर्णय लिए गए और मैं एक बात कह सकता हूं कि उसके केंद्र में हमारे आर्टिजन थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को अपनी रचनात्मक प्रतिभा से अभी तक जिंदा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद विभिन्न कलाओं की शुद्धता को बनाए रखने में भी वो सक्षम रहे हैं। इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, इस साल फरवरी में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के कई जाने माने कलाकारों को जम्मू राजभवन में मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला था। मेरी ख्वाहिश थी उस दिन से ही कि बीरवा तथा कन्हीमा के क्षेत्र में एक दिन आप सबसे मुलाकात हो। मैं आभारी हूं हीना भट्ट जी का, जिनके कारण ये संभव हो सका। हस्तशिल्प कारीगर विशुद्ध रूप से परंपराओं, रीति रिवाजों तथा संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ आवाम और यूटी के समृद्धि का ताना बाना भी बुनते हैं। अनेक प्रोफेशन में परिवर्तन होता है, स्किल बदलते रहते हैं, लेकिन हस्तशिल्प एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम निरंतरता देखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हस्तशिल्प के काम में लगे हाथों में दैवीय कृपा होती है। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो कुछ ऊपर वाले परवरदिगार का करिश्मा होता है। और यही कारण है कि सोजनी कला में एक साधारण सा दिखने वाला धागा सुंदरता के प्रतीक में बदल जाता है और अपने डिजाइनों के जरिए साधारण से दिखने वाले साल में भी जादू भरने का काम करता है। कुछ महीने पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि बीरवार के पुरस्कार विजेता कारीगर बशीर अहमद भट्ट साहब 1 साल पर पिछले 3 सालों से सोजनी कढ़ाई का काम कर रहे हैं। अब आप स्वयं विचार करिए, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। जब से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, तब से हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के एक मजबूत गढ़ के रूप में स्थापित हो। कश्मीर के कारीगर हों या जम्मू के कारीगर हों, उनके परिवार वालों की समृद्धि, इस कला के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। कला और बिजनेस एक साथ चलने वाली व्यवस्था है। अगर कलाकार को सही मार्केट नहीं उपलब्ध होगा तो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से उसकी कला का पतन होने लगेगा। अभी DDC के चेयरमैन साहब ने इस दिशा में संकेत भी किया। कन्हीमा की साल अगर कोई दिल्ली या न्यूयॉर्क में खरीदता है तो उसका प्रॉफिट, उसका लाभ केवल व्यापारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा कलाकारों को मिले, ऐसी व्यवस्था निर्मित करने की जरूरत है और इसकी कोशिश भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक गांव ने
हैंडीक्राफ्ट की परंपरा को जिंदा रखा है। इसके लिए उसके जो आंतरिक मूल्य के साथ उसके बाहरी मूल्य पर न्याय करके ही उन गांवों की प्रगति हम कर सकेंगे। आज सोजनी कला के जिस स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है, जैसा मेरे पूर्व बताया गया, हिना जी ने विस्तार से बताया, वो 4.5 करोड़ की योजना के साथ मैं समझता हूं कि जो लक्ष्य जिसकी चर्चा हम सब ने की है उसको प्राप्त करने में एक बड़ा माध्यम बन सकता है। जो डीडीसी के चेयरमैन साहब ने बात कही, मैं अनुरोध करूंगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से और खादी विलेज इंडस्ट्री से कि वहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल रहें ताकि अच्छे से यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। बडगांव, वीरवा, चडूरा, चरारे शरीफ आदि इलाकों के 500 आर्टिजन को इस क्लस्टर से जोड़ा गया है ताकि उनकी कला को प्रतिस्पर्धी माने कॉम्पिटिटिव और लॉन्ग टर्म स्थायी तथा कमर्शियली प्रॉफिटेबल बनाई जा सके। हमारे यहाँ कलाओं की सराहना की बड़ी पुरानी परंपरा है, लेकिन जहाँ उससे जुड़े बिजनेस या रोजगार की बात आती थी तो वहाँ अवसर और माध्यम दोनों में कमी दिखाई पड़ती थी। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खादी एवं विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तथा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत पिछले 2.5-3 वर्षों में एक सघन अभियान चलाकर कारीगरों, युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जा रही है और रोजगार के बेहतर माध्यम उपलब्ध हो सकें, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। आज एक कारीगर तथा एक इंटरप्रेन्योर को प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के तहत बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट दिए गए हैं। PMEGP योजना के अंतर्गत खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने पिछले साल टारगेट से 5 गुना ज्यादा लक्ष्य हासिल किया। ये हम सबके लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। पिछले वित्त वर्ष में 1008 यूनिट को सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5,851 यूनिट को सपोर्ट दिया गया है और 47,000 लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली। मित्रों, हस्तशिल्प वस्तुओं की एक विशेषता है, उसमें क्षेत्रीय काल्पनिक विविधता के साथ हमारी बहनों का भी बड़ा योगदान होता है। इसलिए हस्तशिल्प सेक्टर की सभी स्कीम में ये कोशिश की जा रही है उसमें अधिक से अधिक बहनों तथा गरीब परिवारों का प्रतिनिधित्व हो। पिछले 2 वर्षों में जो 12,000 यूनिट लगाई गई है उसमें 4,000 यूनिट हमारी बहनों की है और 1,000 से ज्यादा यूनिट गरीब परिवारों की है, जिसका जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के तहत जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं उसमें 4 हैंडीक्राफ्ट तथा 4 बी कीपिंग से संबंधित हैं और सभी क्लस्टर्स में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इन सभी क्लस्टर्स को स्थापित करने में लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो इन ग्रामीण उत्पादों को बेहतर प्रोडक्शन तथा मार्केटिंग से जोड़ सकेंगे। मित्रों, स्फूर्ति स्कीम पर देश भर में काफी अध्ययन किया गया है, कई थर्ड पार्टी रिसर्च भी कराए गए हैं और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि मार्केट तक पहुंच बढ़ाने और अच्छा प्रॉफिट सुनिश्चित करने के लिए हैंडीक्राफ्ट तथा समाज कल्याण की अन्य योजनाओं का भी लाभ आर्टिजन्स को दिया जाएगा। अब सभी आर्टिजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ यूटी प्रशासन तथा भारत सरकार की योजनाओं का लाभ इन क्लस्टर से जुड़े हुए लोगों को भी मिलेगा। क्लस्टर्स के अलावा भी जितने हमारे कारीगर या आर्टिजन स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनको भी कभी भी वित्तीय सहायता की कठिनाई नहीं आएगी। जैसा अभी डॉक्टर मेहता ने बताया, इसको निश्चित रूप से हम सब सुनिश्चित करेंगे। मैं इस इलाके के युवाओं का भी आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आप हस्तकला से संबंधित कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आपके स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में प्रशासन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रकार की मदद करेगा।
मैं समझता हूं आज विकास संबंधी जो प्रयास प्रशासन और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कैसे लोगों की तरक्की हो जो हमारी परंपरागत संस्कृति को बचाए हुए। हर एक योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि विकास की प्रक्रिया ऐसी होगी जिसमें सभी वर्ग की संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट तत्वों का समावेश हो। इसलिए कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध कारपेट के लिए QR कोड लॉन्च किया गया। अब उसका लाभ सीधे तौर पर कारपेट मैन्युफैक्चरर्स को दिखाई पड़ रहा है। दुनिया के बाजार में जो हैंडमेड कारपेट हम यहाँ बनती है और मशीन मेड कारपेट का अंतर ही नहीं होता था। अब QR कोड के कारण फिर हम उस पुरानी परंपरा की तरफ लौट रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक समय था जब कारपेट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कश्मीर से होती थी, वो लक्ष्य भी हम आने वाले 3-4 वर्षों में प्राप्त कर सकेंगे ताकि यहाँ के लोगों में खुशहाली आ सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी ने कश्मीरी कारपेट को प्रमोट करने के लिए GI सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, लेबलिंग और ट्रेनिंग के दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की है जिसमें GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के कुल वॉल्यूम पर 10% का इंसेंटिव दिया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में 10% का इंसेंटिव नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर दे रहा है। कारपेट हो, पश्मीना हो, नमदा हो, पेपर मासी हो, कॉपरवेयर से जुड़े तमाम क्षेत्रों को पिछले 2-2.5 वर्षों में रिवाइव करने की ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ 53,000 कलाकारों को, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, रजिस्टर किया जा चुका है ताकि उन तक सभी सुविधाओं को बिना किसी दिक्कत और भेदभाव के पहुंचाया जा सके। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, अपने अधिकारियों से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि इस काम को युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। और आपसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपके जो साथी, जो भाई बहन अभी तक रजिस्टर नहीं हुए, कृपा करके उन्हें रजिस्टर कराइए। रजिस्टर होने के बाद ढेर सारी जानकारियां उनको स्वतः मिलेंगी, स्कीमों के ढेर सारे फायदे उन्हें स्वतः मिलने लगेंगे। जो प्रोडक्ट हमारी जड़ों, हमारी पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इस दायित्व को निभाने के लिए जिन ठोस उपायों की जरूरत है, हम सब लोग संकल्पित हैं उन ठोस उपायों को आपके बीच लाने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट श्रीनगर के साथ मिलकर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के इनोवेटिव और किफायती पैकेजिंग पर एक प्रोजेक्ट अभी पिछले दिनों पूरा किया गया है। प्रोडक्ट्स की अच्छी डिजाइन वाली पैकेजिंग का होना भी उतना ही आज जरूरी हो गया है जितनी की अच्छी डिजाइन का। और मैं समझता हूं कि इसके कारण बेहतरीन मार्केटिंग में भी लोगों को काफी सहयोग मिलता है। 2 दशक पहले मशीनीकरण तथा उदारीकरण के चलते अनेक लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि हस्तशिल्प, हाथ की कला कहीं लुप्त न हो जाए। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, खादी ग्रामोद्योग विभाग तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मिलकर काम किया है और विदेशों में भी जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट की जिस तरह से मांग बढ़ी है, उन्होंने इन सभी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध किया है। मेरा सभी संबंधित डिपार्टमेंट से निवेदन होगा कि बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लाभ की जितनी भी योजनाएं, उनकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए और लाभ लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसका एक संस्थागत स्वरूप भी बनाना चाहिए। संस्थागत सहायता और बाजार व्यवस्था से ही जम्मू कश्मीर की इन बेहतरीन कलाओं को और अधिक पनपने का अवसर मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कन्हामा के हैंडलूम स्टॉल्स को देख रहा था, तब 2 चीजें मेरे ध्यान में आई। हस्तशिल्प में गुणवत्ता का स्तर तथा उत्पादकता में सुधार बनाए रखना, ये ब्रांडिंग के लिए आवश्यक है। मैं जहां से आता हूं, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है गाजीपुर, बगल में बनारस है। बनारसी साड़ी कभी पूरे देश में बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के उत्तर भारत के ढेर सारे इलाके के लोग जब शादी विवाह होता था, साड़ी खरीदने बनारस ही जाते थे।
अब उन्होंने अपनी डिजाइन नहीं बदली, मांग के हिसाब से, समय की मांग के हिसाब से तब्दीली नहीं की। परिणाम ये हुआ कि साड़ी का मार्केट बनारस से सूरत शिफ्ट हो गया। अब फिर बनारस के लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको भी ये ध्यान रखना होगा कि जब पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां विश्व के कोने कोने से ग्रामीण कला के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को उपलब्ध करा रही हैं, उस स्थिति में हमारे लिए आवश्यक है कि परंपराओं का भी हमें ध्यान रखना है और बाजार की जरूरतों का भी उतना ही ध्यान रखना होगा। तब जाकर के मैं समझता हूं कि एक अच्छी स्थिति हम बना सकते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण कनिहामा गांव है। हैंडलूम विलेज घोषित होने के बाद कनिहामा, मैं कह सकता हूं कि विश्व के क्राफ्ट पर आज मौजूद हो गया है और यहाँ मशहूर कनी साल की ट्रेनिंग के स्तर में भी काफी सुधार आया है। कनिहामा से प्रेरणा लेते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण आने वाले दिनों में अन्य गांवों में भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को करने की जरूरत है, ताकि दशकों से इन कलाओं से जुड़े कारीगरों को सम्मान तथा उनका हक दिलाया जा सके। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि वैश्विक बाजार में जब भी जम्मू कश्मीर के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स की प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से उन कारीगरों की, उन आर्टिजन्स की प्रशंसा होती है जिन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से उसे बनाया होता है। जिस प्रकार सोजनी के लिए मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी तैयार की गई है, उसकी ब्रांड बिल्डिंग की जा रही है, उसी तरह अन्य हस्तशिल्प के प्रोडक्ट के लिए भी इसी तरह की प्रतिस्पर्धा की भावना से हमें काम करने की जरूरत होगी। देश विदेश के बड़े एयरपोर्ट हों, शॉपिंग मॉल हों, ई कॉमर्स साइट हों, जम्मू कश्मीर की खूबसूरत कला की विजिबिलिटी हम अधिक से अधिक बढ़ा सकें, चाहे वो श्रीनगर हाट हो या जम्मू हाट हो। देश भर में जो एग्जीबिशन लगते हैं या विदेशों में भी जो एग्जीबिशन लगते हैं, वहाँ हमारे आर्टिजन्स को मौका मिले कि जा करके अपनी चीज़ों को दिखा सकें ताकि उन्हें अच्छा मार्केट मिल सके। ये व्यवस्था प्रशासन नियमित रूप से करेगा। जितने भी नामी गिरामी कलाकार हैं उनको उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करने की जरूरत है। मैं खादी तथा विलेज इंडस्ट्रीज एवं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल्स की मदद हमें लेने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों को मार्केट में हम उचित स्थान दिला सकें। मैं यहाँ मौजूद सभी आर्टिजन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि हस्तशिल्प को मैं निजी तौर पर सिर्फ कोई प्रोडक्ट बनाने या उसकी मार्केटिंग की तरह से नहीं देखता। मैं मानता हूँ कि जिस साल को बशीर साहब ने 3 साल से सहेज कर एक धागे से उसे सुंदर बना रहे हैं, उसे सजा रहे हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि उसमें उनकी मोहब्बत और उनकी भावनाएं हैं। इसलिए मैं मार्केटिंग तथा नए बिजनेस प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए आपको भरोसा देता हूं कि हमारा पूरा प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उस प्रोडक्ट को वाजिब कीमत मिल सके। जम्मू कश्मीर की आवाम के इस अभिन्न अंग, इस समृद्ध विरासत के संरक्षण तथा उसे दुनिया में फिर से प्रसिद्ध बनाने के लिए हम सब पूरी मेहनत से काम करें। आज यही मैं कह सकता हूं। हस्तशिल्प के लिए बाजार की बेहतर व्यवस्था, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर, बिना तकलीफ के घर बैठे आर्थिक सहायता, डिज़ाइन का सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, क्लस्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी सहूलियतें आप तक पहुंचाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और इसे बिना रुके हम आगे करते जाएंगे। संस्कृत का एक श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो भी काम हाथ में लिया है उसे पूरी शिद्दत से करना, ईमानदारी से करना, यही असली योग है। आपके इन अच्छे कामों को न सिर्फ तारीफ मिले बल्कि आपके घर में समृद्धि आए, इस लक्ष्य के साथ हम सब काम कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर खादी तथा विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को स्फूर्ति क्लस्टर्स तथा ग्रामीण उत्पादों के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्य के लिए और उनकी वाइस चेयरमैन डॉक्टर हीना भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेहता जी ने कुछ जिक्र किया, 2-4 चीजें जो आपको मैं समझता हूं ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं निवेदन करूंगा कि जरा
कभी कभी उसको देख लिया करिए। ये अनेक सारी स्कीमें जम्मू कश्मीर प्रशासन आप सबके लिए चला रहा है। जम्मू कश्मीर वूल प्रोसेसिंग हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पॉलिसी 2020 ये मॉडिफाई किया गया है, कृपा करके इसे पढ़िए। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सक्लूसिव पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम सेक्टर हैज बीन रोल्ड आउट। द पॉलिसी प्रोवाइड्स एन hand holding to beneficiaries in the form of enhanced stipendiary allowance of craft trainees, revival of language in crafts, establishment of craft parks, focus on cluster-based approach, revival of carpet industry, and branding of GI registered crafts. Under the aforesaid policy, the department is also in the process for establishing raw material banks and new carpet looms, yarn, डाइंग प्लांट, ये काम भी हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी हम लोगों ने नोटिफाई किया हुआ है और जो पहले स्कीम थी उससे काफ़ी बेहतर और ट्रांसपेरेंट स्कीम बनाई हुई है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स एंड वीवर्स, इसे भी नोटिफाई कर दिया गया है। और न्यू क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो बहुत ही, मैं कहूं कि बेहतरीन ढंग से बनाई गई, इसका लाभ आपको लेने की जरूरत है। और एक विशेष स्कीम कारखानदार स्कीम, और उसमें आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी पूरी फीस और पूरी सहायता प्रशासन दे रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब ने कोशिश की है कि अधिक से अधिक आपको सहायता मिले। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इन योजनाओं का लाभ लें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी अनेक काम किए गए। कश्मीर हाट का मैंने जिक्र किया, अब वो आपके लिए तैयार है। जम्मू हाट भी बन के तैयार है। शोरूम कम इंटरसेप्शन सेंटर ऑफ JKI completed and inaugurated on 9 जुलाई 2021। गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री राजबाग बाढ़ में बह गया था, वो भी फर्स्ट फेज उसका पूरा हो गया है। सेकेंड फेज का काम भी हम लोग जल्द पूरा करेंगे। एक्सपोर्ट कम लाइसेंस सेंटर नई दिल्ली में हम लोगों ने बनाया हुआ। तो ये जो स्थान है ये आप ही के लिए बनाए गए, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर सबसे पहला हक आपका है। इन स्थानों पर आप आइए और निश्चित रूप से इसका पूरा लाभ उठाइए। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एक संकल्प जो हम सबका है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। एक बात पर मुझे आश्चर्य होता है, वो ये होता है कि यहाँ पता नहीं कौन सी बात दिमाग में घुस गई है कि पढ़े लिखे नौजवान जो अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं वो सरकारी नौकरी के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। एक दिन रजौरी से एक नौजवान आया मेरे पास, मैं बात कर रहा था तो मैंने पूछा क्या की हो? कहा साहब एमटेक की। हमने कहा कहाँ से? कहा बेंगलोर से। हमें अभी क्या कर रहा? कहा इंतजार कर रहे हैं कि कब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट एडवर्टाइज हो। 4 साल से घर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अब वो एमटेक पास बेंगलोर से पढ़ा हुआ लड़का 4 साल में तो कहाँ पहुंच गया होता। मुझे लगता है इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ये 30,000, 50,000, 60,000 की नौकरी से बेहतर है कि 30 लाख का व्यवसाय करिए। इस दिशा में आगे बढ़िए और इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। आपको हर प्रकार की सहायता मिले, मैं समझता हूं संपन्नता इससे आएगी। इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। आप सबको मालूम है कि जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में जम्मू कश्मीर के लिए लाई, अब तक 38,080 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आ चुका है। अभी जानबूझ करके 2 महीने इसको हम लोग रोक रहे हैं ताकि जो बाकी काम है वो पूरे किए जा सकें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम कम से कम 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। इससे रोजगार भी मिलेगा, हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी और संपन्नता भी आएगी। अंत में 2 बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मित्रों, जहां हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ खुशहाली हो, संपन्नता आवे, शांति से लोग रहें, एक बात मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता, विकास शांति के माहौल में ही हो सकता है। अगर शांति नहीं है तो यकीन मान लीजिए कोई दुनिया की कोई ताकत वहां विकास नहीं ला सकती। कुछ लोग हैं जिनको ये बातें पसंद नहीं आ रही, वो चाहते हैं कि यहाँ का अमन चैन खराब हो, वो चाहते हैं यहाँ शांति न हो, यहाँ खून खराबा हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की भलाई इसी में है। विकसित हम तभी हो सकते हैं दुनिया के दूसरे राज्यों के
आसपास या उनसे ऊपर हम तभी जा सकते हैं जब यहाँ शांति होगी। अगर फिर से वही हड़ताल, वही बंद, वही खून खराबा होगा तो मैं यकीनन कह सकता हूं फिर वो पिछले दिन जो बहुत तकलीफदेह थे वो दिन देखने पड़ सकते हैं। आवाम से मेरा निवेदन है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। ये आपके हितैषी नहीं है, ये बाहर के इशारे पर यहाँ के अमन चैन में बाधा पैदा करना चाहते। ये बड़े थोड़े लोग हैं और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस आम आदमी की हिफाजत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत, ये हमारी नीति है। और दूसरी नीति भी है कि गुनाहगार को किसी हाल में छोड़ो मत, और इसी नीति पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहते कि इस अमन चैन में, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य बना करके ही हम सब चैन से बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।